गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपंकजम्। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तों, आज ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जिसे विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। और विनायक चतुर्थी के दिन विनायक चतुर्थी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे भगवान गणेश की कृपा सदैव बनी रहती है। कहते हैं कि मनुष्य चाहे जितना भी व्रत उपवास क्यों न करे, किंतु जब तक श्री गणेश जी का आवाहन पूजन न किया जाए तब तक किसी भी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। और जब श्री गणेश जी प्रसन्न होते हैं तो धन धान से ही नहीं बल्कि पुत्र पुत्री आरोग्य मान प्रतिष्ठा से घर को भर देते हैं। तो आइए आज हम सभी उन्हीं प्रथम पूज्य पार्वती नंदन श्री गणेश जी की कथा को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से श्रवण करें, जिससे कि हमारी जो भी मनोकामना हो वो जल्द से जल्द पूर्ण हो। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू और 2 पोतों के साथ रहती थी। बुढ़िया माई गणेश जी की बड़ी परम भक्त थी और गणेश जी में उसकी बड़ी आस्था थी। बुढ़िया माई रोज सुबह नहा धोकर गणेश जी महाराज की पूजा कथा आरती किया करती थी और घंटों गणेश जी भगवान की पूजा में बिताया करती थी। लेकिन बुढ़िया माई की बहू को बुढ़िया माई का गणेश जी का पूजन करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बुढ़िया माई का बेटा तो कमाने के लिए सुबह से चला जाता था और शाम को ही घर लौटकर आता था। लेकिन बेटे के जाने के बाद बुढ़िया माई की बहू बुढ़िया माई से रोज झगड़ा करती और कहती कि आप तो काम से बचने के लिए गणेश जी की पूजा पाठ में लगी रहती हो, अपने पोते पोतियों का कोई ध्यान नहीं रखती हो। मैं इस घर का सारा काम भी करूं और बच्चों की देखभाल भी करूं। मुझे आपका यह रोज रोज का पूजा पाठ करना पसंद नहीं आता। प्रिय भक्तों, रोज रोज के झगड़े से बुढ़िया माई बेचारी तंग आ गई। अब बुढ़िया माई भी बेचारी बड़ी दुखी रहने लगी। वह भगवान की तो परम भक्त थी, पूजा करना कैसे छोड़ सकती थी। बुढ़िया माई ने अपने मन की बात अपनी एक पड़ोसन को बताई, जो कि बुढ़िया माई की सहेली थी। बुढ़िया माई की सहेली बुढ़िया माई से बोली, देखो बहन, यह तो घर घर की कहानी है। हर घर में चूल्हा होता है और 4-4 बर्तन होते हैं, तो खटपट की आवाज तो आती ही है। तुम एक काम करो, मेरी बात मान लो। तुम अपनी रोटी पानी लेकर गांव के बाहर गणेश मंदिर में चली जाया करो और वहां पर बैठकर अपना पूरा समय पूजा पाठ में बिताया करो। वहीं चबूतरे पर बैठकर जब भूख लगे तो अपना रोटी खा लिया करो और प्यास लगे तो पानी पी लिया करना और पूरा दिन गुजार के शाम को घर पर आ जाया करो। और बेटा बहू से कह दिया करो कि गांव में कीर्तन चल रहा था, मैं तो कीर्तन में गई थी। अब बुढ़िया माई को अपनी सखी की जो सलाह थी बहुत अच्छी लगी। शाम को जब बुढ़िया माई का बेटा घर आया तो बुढ़िया माई ने बेटा से कहा, बेटा मैं कल से कीर्तन में चली जाया करूंगी। गांव के बाहर जो मंदिर है उसमें कीर्तन होता है। तो बुढ़िया माई का बेटा बोला, हाँ माँ चली जाया करो, तुम कीर्तन में जाओगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। अब जो बुढ़िया माई थी वह सुबह सुबह पानी रोटी अपने साथ ले लेती और कीर्तन के लिए मंदिर में चला जाया करती। अब बुढ़िया माई गांव के बाहर मंदिर के चबूतरे पर बैठकर खूब भगवान गणेश की पूजा में मगन रहती। भूख लगती तो रोटी खा लेती, प्यास लगती तो पानी पी लेती और थोड़ी बहुत थकान होती तो वही चबूतरे पर सो जाया करती। इस तरह से जब शाम हो जाती तो बुढ़िया माई घर पर आ जाती। तब बुढ़िया माई का बेटा कहता, माँ कीर्तन में हो आई क्या? तो बुढ़िया माई बड़ी खुश होकर कहती, हाँ बेटा, हृदय खुश हो गया, कीर्तन में बड़ा मन लगता है। अब तो बुढ़िया माई का बेटा बोला, ठीक है माँ, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम चली जाया करो। अब तो बुढ़िया माई सुबह नहा धोकर गांव में गणेश मंदिर में चली जाती और शांति से वहां बैठकर अपनी पूजा करती। चबूतरे पर बैठकर भूख लगती तो रोटी खाती, सो जाती और पानी पीती
और बुढ़िया माई की जो बहू थी वह अपनी सास से जलती थी। सास तो हमेशा उसे भारी लगती थी। वह क्या करती कि जब सास घर से चली जाती तो पीछे से अपने मायके वालों को बुला लिया करती, अपने भाई बहनों को बुलाती, भैया भाभी को बुलाती और उनके लिए पूरी खीर पकोड़े तरह तरह के पकवान बनाकर उन्हें खिलाती और गप्पे हाँकती और शाम होने से पहले ही अपने पीहर वालों को अपने घर भेज दिया करती। बहू का मायका बहुत ही नजदीक था। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन बुढ़िया माई जल्दी उठी और नहा धोकर मंदिर जाने लगी। तो बुढ़िया माई ने अपनी बहू से भोजन मांगा। तो बहू ने गुस्से में आकर अपनी सास को ठंडी रोटी और प्याज एक डब्बे में बंद कर कर दे दी। बुढ़िया माई रोटी और प्याज लेकर गणेश जी के मंदिर में चली गई और मंदिर में जाकर बोली, हे गणेश भगवान, मेरी बहू को सद्बुद्धि दो, बेटे बहू को रिद्धि दो, सिद्धि दो, उनके घर में कोई दुख न आवे, वे हमेशा खुश रहें और मेरे बेटे का घर हमेशा धन धान से भरा रहे। मेरे बेटे के घर में कभी कोई दुख न आए, विपत्ति न आए। तब भगवान गणेश मन ही मन सोचने लगे कि यह बुढ़िया माई मेरी परम भक्त है, रोज ठंडी बासी रोटी खाती है और उसकी बहू कितनी तेज है, रोज पीछे से मालपुए बनाकर और अपने मायके वालों को खिलाती है। वह तो बड़ी चालाक है। इसकी बहू को तो अब चमत्कार दिखाना ही पड़ेगा। अब गणेश जी भगवान को एक उपाय सूझा। अब उधर जो बहू थी मालपुए पका रही थी और सास को बासी रोटी दे रही थी। अब गणेश जी ने एक लीला रची। बहू पकवान बनाती तो वो बासी रोटी में बदलने लगे और सास को नए नए पकवान खाने को मिलने लगे। अब बहू को खाने में बासी रोटी मिलने लगी। तब एक दिन बहू मायके वालों को बोली, जाओ मेरे घर पर तुम्हारे लिए मैंने अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। तब मायके वाले जब पकवान खाने के लिए बहू के पास आए तो बहू की जो पकवान थे वे सब बासी रोटी में बदल गए थे। तब बहू के मायके वाले कहने लगे, अरे तू तो हमें बासी रोटी खिलाने के लिए बुलाती है, हम तेरे घर नहीं आएंगे। बहू अपने मायके वालों को सफाई देने लगी कि मैंने तो तुम्हारे लिए खीर पूड़ी बनाई थी, पता नहीं यह बासी रोटी में कैसे बदल गई। लेकिन उसके मायके वाले बहू से नाराज हो गए और बोले, भला ऐसा भी कुछ होता है क्या कि तुम्हारा पकवान बदल जाए और बासी रोटी हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता, तू हमें तो बासी रोटी खाने के लिए बुलाती है। अब क्या था, मायके वाले नाराज होकर अपने घर चले गए। अब बहू को बासी रोटी खानी पड़ी। अगले दिन सास के जाने के बाद बहू ने दाल बाटी चूरमा बनाया और फिर से अपने मायके वालों से कहा कि मैंने आज तुम्हारे लिए दाल बाटी चूरमा बनाए हैं, आओ आके खाना खा लो। मायके वाले बेटी के घर दाल बाटी चूरमा खाने के लिए आए तो बहू के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। दाल बाटी चूरमा की जगह बासी रोटी और प्याज पड़ा था। अब तो मायके वाले बहू के लिए अत्यंत ही नाराज हो गए। बोले कि तू तो झूठ बोलती है, तूने तो दाल बाटी चूरमा नहीं बनाया, तो हमें क्या भिखारी समझती है कि जो हम तेरे घर बासी खाना खाने आएंगे? हर रोज किसी से बुलावा भेजकर हमें यहाँ बुला लेती है और हम पागल की तरह यहाँ भागे भागे चले आते हैं। मायके वाले बहू को 4 बातें सुनाकर वहां से चले गए। अब उधर सास जब खाने को बैठी तो उसने अपनी खाने की पोटली खोली तो उसमें दाल बाटी चूरमा मिला। अब सास को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह आजकल बहू को क्या हो गया है, नए नए पकवान खाने को दे रही है। साथ ही उसने सोचा कि शायद मैं रोज कीर्तन का नाम लेकर घर से बाहर आती हूँ, इसीलिए मेरी बहू अब खुश रहती है। अब बुढ़िया माई ने सोचा, कोई बात नहीं, रोज घर में क्लेश होता था, अब भी शांति हो गया है और बहू भी खुश रहती है और मुझे भी गणेश भगवान की पूजा करने का समय मिल जाता है। तब एक दिन बुढ़िया माई की बहू ने अपने पति से बोली कि देखो जी, मैं रोज पकवान बनाती हूँ और वह बासी रोटी में बदल जाते हैं, पता नहीं क्या तुम्हारी माँ कोई जादूगरनी है क्या? वह हर रोज कोई टोना टोटका करती है और इसीलिए मेरे पकवान बासी रोटी में बदल जाते हैं। तो बुढ़िया माई का बेटा अपनी पत्नी से बोला, अरे भाग्यवान, मेरी माँ ऐसा भला क्यों करेगी? दूसरे दिन बुढ़िया माई का बेटा
काम पर जाने की कहकर अपने घर के पीछे छिपकर बैठ गया कि देखता हूँ कि मेरी पत्नी झूठ बोलती है या सच। सच जानने के लिए छिपकर बैठ गया और यह बात उसने अपने पत्नी से नहीं बताई। अब बुढ़िया माई जब कीर्तन का नाम लेकर जाने लगी तो बहू ने फिर से बासी रोटी और प्याज कपड़े में बांधकर बुढ़िया माई को दे दी। बुढ़िया माई खुशी खुशी ठंडी रोटी और प्याज लेकर चली गई। पीछे से बहू ने फिर से मालपुए खीर बनाई और अपने मायके वालों को भोजन के लिए बुलवाया। जैसे ही उसके मायके वाले आए और वह भोजन करने के लिए बैठे और उन्होंने बर्तन को खोला तो मालपुए की जगह बासी रोटी और खीर की जगह प्याज मिला, क्योंकि उस दिन बहू ने अपनी सास को बासी रोटी और कांदा पोटली में बांध कर दिया था। अब बहू का जो पति था वह सब कुछ देख रहा था। फिर उसका पति घर के पिछवाड़े से चुपचाप निकलकर बाहर आया और अपनी माँ को गांव में खोजने लगा, लेकिन बुढ़िया माई उसे कहीं नहीं मिली। तभी बुढ़िया माई के बेटे ने अपने माँ की सहेली के घर गया और बुढ़िया माई के बेटे ने अपनी माँ की सहेली से पूछा कि मेरी माँ घर से कीर्तन का नाम लेकर जाती है, लेकिन गांव में तो कहीं भी कीर्तन नहीं हो रहा। काकी, क्या आपको मालूम है कि मेरी माँ कहाँ जाती है? तब बुढ़िया माई की सहेली ने बुढ़िया माई के बेटे से बताया, बेटा, तेरी बहू तेरे काम पर जाने के बाद तेरी माँ के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा करती थी, उसे बासी रोटी खाने के लिए देती थी, इसीलिए वह गणेश मंदिर में जाती है और वहीं पूजा पाठ करती है, क्योंकि तेरी बहू तो उसे पूजा पाठ करने नहीं देती। बुढ़िया माई की सहेली ने बुढ़िया माई के बेटे को पूरी सच्चाई बता दी। बुढ़िया माई का बेटा गणेश मंदिर में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ खाना खा रही थी। अब उसकी माँ ने जब खाने की पोटली खोली तो उसमें मालपुआ और खीर रखा हुआ था, जबकि उसके बेटे ने खुद छुपकर देखा था कि उसकी पत्नी ने बासी रोटी और प्याज पोटली में बांध कर दिया था। अब तो उसके बेटे का माथा ठनका कि सच में उसकी पत्नी सच कहती है कि मेरी माँ तो सच में जादूगरनी है, वही बासी रोटी को मालपुए में खीर में बदल देती है। बुढ़िया माई का बेटा यह सब देखकर घबरा गया। अब उधर स्वर्गलोक में बैठे हुए गणेश भगवान यह देखकर सोचने लगे कि बेटा तो अब अपनी माँ को ही गलत समझ रहा है। अगर यह मेरी भक्त को गलत समझ लेता है तो मेरी भक्ति पर कौन विश्वास करेगा। तभी गणेश जी भगवान वहाँ प्रकट हो गए और बुढ़िया माई ने गणेश भगवान के चरण पकड़ लिए और पीछे खड़ा बुढ़िया माई का बेटा यह सब देख रहा था। गणेश भगवान ने बुढ़िया माई से कहा, बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा से अति प्रसन्न हूँ, तू अपने लिए कोई वरदान मांग ले। तब बुढ़िया माई बोली, हे गणेश जी, हे भगवान, मरने से पहले मुझे आपने अपने दर्शन दे दिए, तो अब मुझे जीवन में क्या चाहिए प्रभु? अगर आप देना ही चाहते हैं तो मेरे बहू बेटों को दीजिए, मेरे बहू को सद्बुद्धि दो, मेरे बेटे को तरक्की दो, मेरा घर अन्न धन से भरा रहे, मेरे घर में दुख क्लेश कभी न फटके, मेरे नाती पोते सदा बरकत करें और वह अपने भविष्य में आगे बढ़ें, यही आशीर्वाद दीजिए। गणेश भगवान बुढ़िया माई से बोले, बुढ़िया माई, अपने लिए भी तो कुछ मांग, अभी भी तूने बहू बेटों के लिए ही मांगा है। और तब बुढ़िया माई कहने लगी, बहू बेटों के लिए मांग लिया वही बहुत है, मैं अपने लिए भला क्या मांगूंगी। तब गणेश भगवान बोले, बुढ़िया माई, तू तो बड़ी भोली है, तेरी बहू तुझे रोज बासी रोटी और प्याज खाने के लिए देती है और तेरे पीछे से बढ़िया बढ़िया माल बनाकर अपने मायके वालों को खिलाती है और खुद खाती है, और तेरा बेटा तुझे तेरी बहू के सिखाने से तुझे जादूगरनी समझ रहा है, जबकि तेरे बहू के बनाए हुए भोजन को मैं ही बासी रोटी में खुद बदल देता हूँ। बुढ़िया माई गणेश भगवान से बोली, हे गणेश भगवान, मेरी बहू मेरे बारे में चाहे कुछ भी बोले, कुछ भी समझे, लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं है। मेरा बेटा तो बहुत ही भोला भाला है, मेरी बहुत इज्जत करता है। तब गणेश भगवान बोले, अच्छा बुढ़िया माई, ऐसा है तो तू पीछे मुड़कर देख तो सही, तेरा बेटा पेड़ के पीछे खड़ा हमारी ही बातें सुन रहा है।
बुढ़िया माई ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका बेटा पेड़ के पीछे नजर आया और भाग कर आया। गणेश भगवान के चरणों में गिरकर बड़ी ही उनसे क्षमा याचना करने लगा। तब गणेश भगवान ने बुढ़िया माई के बेटे से बोला, अरे मूर्ख, क्षमा मांगनी है तो अपनी देवी स्वरूप अपनी माँ से मांग, जिसने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। आज तू अपनी माँ को ही जादूगरनी समझ रहा है, मगर पापी तू और तेरी पत्नी है, और जो तेरे माँ को बासी रोटी और प्याज खाने को देती है, और पत्नी के सिखाई में आकर तू अपनी माँ पर ही संदेह कर रहा है। बुढ़िया माई का बेटा अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा और गणेश भगवान आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई का बेटा अपनी माँ के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा कि हे माँ, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बुढ़िया माई ने अपने बेटे को उठाया और गले से लगा लिया। अब बुढ़िया माई का बेटा अपनी माँ को लेकर घर आ गया और अपनी पत्नी की पिटाई करने लगा, लेकिन उसकी माँ ने उसे ऐसा करने से रोक लिया और अपने बेटे से कहा, बेटा, बहू तो घर की लक्ष्मी होती है। अब बहू को अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ। अब बुढ़िया माई का बेटा बहू सब मिलजुल कर गणेश जी की पूजा करने लगे। अब तो बहू को भी विश्वास हो गया था कि उसकी सासू माँ कितनी सच्ची हैं। उनकी लगन इतनी अच्छी है, पूजा पाठ करने से कोई जादूगरनी नहीं बनता। जो पूजा पाठ करते हैं वह सब तो साक्षात भगवान की कृपा होती है। अब बहू को अपनी गलती का बड़ा पश्चाताप हुआ। कहते हैं कि जिसको गलती करने पर पछतावा होता है तो उसे भगवान भी क्षमा कर देते हैं। अब बहू अपनी सास की खूब सेवा करने लगी। बहू बेटे दोनों माँ की हर इच्छा पूरी करने लगे। अब जो बुढ़िया माँ की बहू थी वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह तो साक्षात घर की लक्ष्मी हो गई और गणेश जी की कृपा से बहू बेटों के घर में अन्न धन के भंडारे भर गए। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। आइए प्रिय भक्तों, अब सुनते हैं विनायक चतुर्थी व्रत कथा। इसके बाद आप सुनेंगे चौथ माता की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति की समय से पहले ही मृत्यु हो गई थी। उसका एक 5 साल का पुत्र था। उसकी सास बड़ी ही कठोर हृदय वाली थी। उसे तरह तरह से प्रताड़ित करती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया, क्योंकि उसे ऐसा ही लगता था कि उसकी बहू अभागन है। उसकी वजह से उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। अब क्या था, वे दोनों रोते बिलखते चलते चलते एक जंगल में जा पहुँचे। अब चलते चलते उन्हें थकान हो जाती है तो वे एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ बहुत से लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। उन्हें थोड़ा बहुत खाने को मिलता और पेट की आग शांत हो जाती। और इस प्रकार दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लगे रहते थे। एक दिन की बात है, ब्राह्मणी अपने बच्चे के साथ रात्रि में सो रही थी। तभी उसे स्वप्न में भगवान गणेश जी ने दर्शन दिए और कहा, हे पुत्री, तुम्हारी निर्धनता जल्द ही दूर हो जाएगी। विनायक चतुर्थी का व्रत करो और साथ ही जंगल से ढेर सारे फूल लाकर उसकी मालाएं गूंथ कर उसे मंदिर के पास ही श्रद्धालुओं को बेचो। इस प्रकार तुम्हें आय की प्राप्ति होगी और दिन पर दिन तुम्हारी तरक्की होगी। अब क्या था, जब सुबह होता है तो उस ब्राह्मणी ने यह बात अपने पुत्र को बताया। तो पुत्र ने कहा, माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब गणेश बाबा आपको दर्शन दिए हैं तो हमें अवश्य ही फूल तोड़कर मालाएं बनाकर उन्हें बेचना चाहिए। वे हर रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की अनुकंपा से आमदनी बढ़ने लगी और उस ब्राह्मणी ने विनायक चतुर्थी का व्रत भी किया।
गणेश भगवान की कृपा से जल्दी ही उन्होंने एक बड़ा सा मकान भी बनवा लिया और दुकान भी बना लिया। इसी प्रकार से कुछ वर्ष बीत जाते हैं और वह ब्राह्मणी का पुत्र बड़ा हो जाता है, युवा अवस्था हो जाती है, वह विवाह योग्य हो जाता है। ऐसे ही एक दिन की बात है, एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। ब्राह्मणी के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपने भाभी से अपने सारे मन की बात कही। भाभी भी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो एक ब्राह्मण माली का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत ही बदनामी होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया क्योंकि राजा स्वयं गणेश भगवान का भक्त था और विवाह के लिए तैयार हो गया। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह माली अर्थात ब्राह्मणी के पुत्र के साथ कर दिया। ब्राह्मणी ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। ब्राह्मणी और उसके बेटे की बिक्री और भी अधिक बढ़ गई। अब देखिए भगवान श्री गणेश की महिमा। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखों मरने लगी। एक दिन वह रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर में जा पहुंची और वहां मालिन के बेटे से बोली, बेटा मैं बहुत ही भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब ब्राह्मणी घर आई तो उसने अपने सास को तुरंत ही पहचान लिया। वह अपने सास से बोली, सासू माँ आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है माँ जी, और यह घर भी आपका है, यह दुकान भी आपकी है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली बेटा। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने उस ब्राह्मणी को दिया वैसा ही सुख सबको देना। इस विनायक चतुर्थी के व्रत को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकारा भरने वालों को जय शिव शंकर, जय गणेश भगवान। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं सबसे महत्वपूर्ण कथा, विनायक चतुर्थी की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तो तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, पुत्र हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारे विजय और पराजय का निर्णय करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया। संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती तो क्रोधित हो गई
और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा, हे माता, यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है। मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया है। मैं निश्चय नहीं कर पाया कि किसको विजयी बताऊं, क्योंकि मैं आपका भी भक्त हूं और शिव जी का भी भक्त हूं। मैं किसे कहता कि कौन जीता कौन हारा। मैं जानता था आप जीती हैं, फिर भी मुझसे यह भूल हो गई। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो। ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से गणेश भगवान के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने को कहा। उस पर बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से ही माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का यह व्रत किया तथा दुर्वा, फूल, लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ पहुँचे। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। पार्वती पते हर हर महादेव। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं सभी सुखों को देने वाली भगवान गणेश की यह तीसरी कथा, गणेश भक्त सेठ की कथा। एक गांव था जिसमें एक बहुत बड़ा सेठ अपने परिवार के साथ रहता था। सेठ जी के गांव के पास ही शहर में बड़ा सा व्यापार था। सेठ जी गणेश जी के बड़े ही अनन्य भक्त थे। उनकी पूजा श्रद्धा एवं विश्वास से करते थे, जिससे सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव ही भरे रहते थे। उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार रोज वह नदी पर नहाने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते और फिर स्वयं भोजन करते। यह बात सेठानी जी को अच्छी नहीं लगती। वो तो धार्मिक नहीं थी और ईश्वर में इतना विश्वास भी नहीं रखती थी। सेठानी को सेठ जी का पूजा पाठ करना, मंत्रों का उच्चारण करना, शंख बजाना, घंटी बजाना बड़ा ही कष्ट देता था। वह अपने कानों को जोर से दोनों हाथों से बंद कर लिया करती थी। जब तक कि पूजा समाप्त नहीं होती, वह सदैव अपने पति सेठ को लगातार खरी खोटी सुनाती रहती। वह हर रोज सेठ जी से कहती कि आप क्या फालतू के पूजा पाठ किया करते हैं, रोज घंटी और शंख क्यों बजाते हैं। मुझे बहुत ही पीड़ा होती है, मेरे कान दर्द करने लगते हैं। यह बात सुन के सेठ उसे बहुत ही समझाता। कहता, भाग्यवान, शंख और घंटी बजाने से घर में बुरी शक्तियां नहीं आती, भूत प्रेत दूर ही रहते हैं और कोई भी व्यक्ति टोना टोटका भी नहीं कर सकता।
इसीलिए नित्य प्रति भगवान की पूजा और घंटी शंख बजाना अनिवार्य होता है। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और घर में विराजमान रहते हैं। घर में सदैव लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में घंटी और शंख नहीं बजते, मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, वहां पर लक्ष्मी जी की बहन दरिद्रता आ जाती है और भूत प्रेत पिशाच बुरी आत्माओं का बसेरा हो जाता है। लोग आसानी से तंत्र मंत्र विद्या कर सकते हैं, लेकिन सेठ जी की ये सारी बातें सेठानी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। वे सोचती ये सब फालतू की बातें हैं, इससे कुछ नहीं होता। इसी प्रकार एक दिन की बात है। सेठ जी को अपने व्यापार के काम से कहीं बाहर जाना पड़ा तो उन्होंने कहा, हे सेठानी, हे भाग्यवान, देखो मैं एक दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसीलिए मैं अपने प्रभु को भोग नहीं लगा पाऊंगा। प्रभु को भोग लगाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम उनका पूजा पाठ कर लेना, उन्हें भक्ति भाव से लड्डू का भोग लगा देना। उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, आप जाइए, मैं भोग लगा दूंगी। प्रिय भक्तों, अब देखिए, अगले दिन सेठ व्यापार के काम से बाहर चला जाता है तो सेठानी जी कहती हैं, आज तो देख लूंगी कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं। अब सेठ जी के चले जाने के बाद सेठानी गणेश जी को उठाकर उनकी मूर्ति को कपड़े से ढक कर बगीचे में एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें दबा देती है। जब सेठ व्यापार से वापस आता है तो वह अपने घर में गणेश जी की मूर्ति नहीं देखता है तो वह व्याकुल हो जाता है और रोने छटपटाने लगता है। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरे भगवान, मेरे प्रभु कहाँ हैं? उसकी पत्नी ने कहा, मुझे क्या पता आपके प्रभु कहाँ हैं। मैंने तो आपके कहे अनुसार उनको भोग लगाया और पर्दा लगाकर उन्हें सुला दिया। अब देखिए आपके भगवान कहाँ चले गए, मुझे तो नहीं मालूम। यह सब सुनने के बाद सेठ को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि जरूर सेठानी ने ही मेरे भगवान को कहीं फेंक दिया है। अब सेठ दिन रात भूखा प्यासा रहने लगा, क्योंकि उसके प्रभु भी भूखे थे। इसीलिए सेठ जी ने अन्न जल का भी त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, लगता है आप मुझसे रुष्ट हो गए हो और कहीं चले गए हो। आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाइए। ये प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। सेठ जी ने मन ही मन सोचा कि जब तक आप मुझे मिल नहीं जाते, मुझे दर्शन नहीं देते, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। उस दिन पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री गणेश ने उन्हें सपना दिखाया। सपने में सेठ ने देखा कि बाल रूपी गणेश जी एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और वह चूहा दौड़ता दौड़ता उस सेठ के बागीचे में गया और एक गड्ढा खोदने लगा। तभी अचानक सेठ की नींद खुल जाती है। सेठ जी बागीचे में दौड़े दौड़े जाते हैं और वहीं पर खोदने लगते हैं जहां उन्होंने सपनों में देखा था। वहीं से उनको थोड़ी सी जमीन खोदने पर कपड़े में लिपटे हुए गणेश जी की मूर्ति मिल जाती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति की पूजा करके उनको स्थापित करते हैं और सेठानी से पूछने लगते हैं। सेठानी ने सारा वृत्तांत उन्हें सुना दिया। तभी अचानक से सेठ जी के घर एक बालक आता है। कहता है, सेठ जी, आपने गणेश जी को तो भोग लगा दिया, मुझे प्रसाद नहीं दोगे? सेठ जी कहते हैं, पुत्र अभी रुको, मैं तुम्हें प्रसाद लेकर आता हूँ। जैसे ही सेठ सेठानी अंदर प्रसाद लेने गए, जब वापस आए तो देखा कि वह बालक नहीं है और गणेश जी की प्रतिमा से आश्चर्यजनक प्रकाश निकल रहा है। यह देखकर दोनों समझ गए कि स्वयं गणेश जी उन्हें दर्शन देने के लिए बालक के रूप में उनके घर पधारे थे। अब यह नज़ारा देखकर सेठानी के मन में और हृदय में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। वह भगवान श्री गणेश से बहुत ही क्षमा याचना करती है और कहती है, हे प्रभु, मैं आपका नित्य प्रति पूजा किया करूँगी।
व्रत करूंगी, उपवास करूंगी, मेरे गलती के लिए मुझे क्षमा करना। इस प्रकार वह सेठानी भगवान श्री गणेश जी की भक्त बन जाती है और सेठ जी से कहती है, मुझसे बड़ा अपराध हो गया है। अब हम दोनों पति पत्नी गणेश जी भगवान की आराधना करेंगे, उनकी पूजा में कभी कोई कमी नहीं होने देंगे। यह सुनकर सेठ भी अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है और दोनों पति पत्नी गणेश भगवान को धन्यवाद करते हैं। और इस प्रकार कुछ वर्षों बाद सेठानी का एक पुत्र जन्म लेता है। इस प्रकार सेठ और सेठानी का जीवन सुखमय और आनंद पूर्वक गुजरने लगता है। जय हो गणेश भगवान। जैसी अनुकंपा आपने सेठ सेठानी के ऊपर बनाए रखी, वैसी अनुकंपा अपने भक्तों पर बनाए रखना। ओम गंग गणपतये नमः। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शुभ सुतकारी, कामना को पूर्ण करो ताऊ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवामि सहितं नमामि। ओम गणेशाय नमः। हे गणेश भगवान, आप अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए देव। आप सबका शुभ करें, सबका मंगल करें। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। इस कथा को भक्ति भाव से सुनने वाले अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखिएगा। जय श्री गणेश।